मानेंगे ना आप, इस वक्त उनके जितने ऑपोजिशन खेमे के जितने उनके राइवल थे सब पिट गए। तो कि पिटवाया ममता किसने? जी पिट गई, अरे तो तेजस्वी जी पिट पिटवाया गए, किसने? स्टालिन पिट गए। तो पिटवाया किसने? बचे तो राहुल गांधी। वो बचे कहाँ? वो क्या वो डायलॉग कौन से, वो उसका बड़ा फेमस हुआ था एक वेब सीरीज का, तो क्या सब चले जाएंगे तेरा पार्टी बचेगा। बचे तो राहुल गांधी। नहीं, बच के करेंगे क्या? बात है कि हमारे चेहरे पे लोगों का कितना विश्वास है, मतदाता कैसे आएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को एक अलग तरीके से ट्रीट करती है और उसको अपने साथ रखने के लिए वो एक उसकी प्लान है। वो हिंदुत्व के लेकर कभी भी वो समझौता नहीं किया, उन्होंने उस पे लेकर किया और वो संख्या बढ़ते गई। जैसे आप बंगाल का याद होगा, प्रदीप जी ने कहा कि 10% बस हिंदुओं की और वोट चाहिए पिछले की अपेक्षा, लेकिन बंगाल की जनता ने विश्वास नहीं किया प्रदीप जी के बाद पे 15-20% दे दिया। इतनी बड़ी जीत हो गई। तो अब जिस हमारे जो वोटर है उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी पैठ बनाते हैं अपने वोटर के साथ, तो वो भी पक्की तरीके से खड़े। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए केरल का भाई, वो तो सबसे आबादी के हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिला है। सबसे ज्यादा ईसाइयों को, ईसाई मंत्री 6 बने हैं, उसके बाद मुसलमानों को, और आबादी के अनुपात में कम मिला है। और आप ये कह सकते हैं कि चलिए चीफ मिनिस्टर हिंदू समाज से है, लेकिन अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन आबादी के हिसाब से कम है। और उसमें भी खास तौर पर क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा उन्होंने दिया, अगर पॉपुलेशन की बात करें। हाँ, आज की अगर ओथ सेरेमनी की बात करें तो सौरभ, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए आपसे सबसे बड़ी चीज़ वही थी कि एक तो IUML के साथ आप सरकार बना रहे हैं। जैसे IUML के साथ पहले भी 1979-80 से है कांग्रेस पार्टी, लेकिन तब वो केरल का आमतौर पर इशू हुआ करता था। इस तरह का सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में इतना डिस्कशन का विषय नहीं होता था। अब देश भर में आज लोग जान रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, जिसको राहुल गांधी ये कहते हैं कि बहुत सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने अपने 27 कैंडिडेट में से 26 कैंडिडेट मुस्लिम दिए थे, एक सिर्फ हिंदू, वो भी हारे। और उसका पिछले 3-4 इलेक्शन में आप देखें तो लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। केरल में भी जो मालाबार इलाका है वहाँ से वो बाहर एर्नाकुलम वगैरह इस तरह की चीज़ों में वो बढ़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी सीधे उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की पार्टी के साथ अगर आप सरकार में इतनी प्रमुखता के साथ होंगे, और आज कांग्रेस से कुछ लोग कह भी रहे थे कि नंबर 2 पे ओथ IUML का इस लिहाज से था क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो पिछली बार भी आपने ही कराया था जो आपकी सरकार थी। तो इस तरह से अगर आप अपनी सरकार का उसको पोस्टर बॉय बनाएंगे, एक तरफ वो हो रहा है, दूसरी तरफ आप शुभेंदु अधिकारी का देखें कि बंगाल में जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगाते हुए जो स्कीम को लेकर बीजेपी के लोग टारगेट करते थे, जैसे इमाम को भत्ता वत्ता सब मिलता था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तीसरी चीज़ आपने देखी होगी आज ये कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी एक लाइन खींची है नमाज को लेके। तो इस तरह के पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि अगर राहुल गांधी फेस हो नरेंद्र मोदी के लिए तो 2029 का जो युद्ध 29 है वो कितना आसान हो जाएगा बीजेपी के लिहाज से। ऐसी चीज़ों को आप कैसे काउंटर कर पाएंगे? वक्फ को लेके जो IUML का केरला में अप्रोच रहा है, शिक्षा पे सौरभ हैरानी होगी आपको जाके कि IUML का पहला पोर्टफोलियो का डिमांड एजुकेशन का रहता है। किस लिए भाई, क्या करना है आपको? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आपको, अच्छा दूसरी चीज़ कि जमीयत के साथ केरल में बहुत घनिष्ठ संबंध, अच्छा वहाँ पर IUML का, तो ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप उसको राष्ट्रीय स्तर पे अगर पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसका मैसेज तो फिर 2029 में बीजेपी बहुत आसानी के साथ भुनाएगी अपने हिसाब से। मुझे हैरानी एक्चुअली IUML के बारे में थोड़ा सा और सोच के हुई कि भाई आप सोचें, एक तो कोई कहेगा कि भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो चुनाव मतलब भारत के संविधान के अंदर ही लड़ रहे हैं ना, ठीक है, उस डेमोक्रेटिक स्पेस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो तो बड़ी क्लियर है। जब आपके नाम में ही मुस्लिम लीग है, आपने एक समाज का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए ही पार्टी बनाई है, बड़ा क्लियर है ये भी। और उसकी इतनी इनरोड्स हैं, आज 23 विधायक जीत करके आना, और सही बात है कि शायद मेजोरिटी ना होती अगर ये अलग लड़ रहे होते, तो आज कांग्रेस को शायद मेजोरिटी, मतलब UDF को मेजोरिटी जो है वो ना मिली होती। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये 20 साल पुराना, 25 साल पुराना दौर होता तो शायद इतनी चर्चा भी नहीं होती। आज तो हर जगह फोन पे यही आ रहा है ना। और 15% सौरभ विधायक हैं आपके, या 20% आपको कैबिनेट में बर्थ मिल रहा है। बिल्कुल। और आप ये भी तो देखिए, अभी तो मतलब साथ में ही पश्चिम बंगाल और असम का रिजल्ट आया। एक जगह 30% मुस्लिम आबादी, एक जगह 40%। जिसने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी, क्या हाल हुआ। तो ये देखकर भी आप सबक सीखने को तैयार नहीं है। बड़ा सीधा सा मैसेज है 2014 से लगातार कंसिस्टेंट
कि मुस्लिम वोट का वीटो नहीं चलेगा। ये हिंदुओं ने तय कर लिया है कि भाई सब रहें, सब चुनाव लड़ें, जीते, मंत्री बने, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये कि हम इनको जीतने नहीं देंगे, इनको सरकार नहीं बनाने देंगे, ये नहीं चलने वाला है। और इस राजनीति का जो समर्थन करेगा वो भी नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी गलती से, किसी घटना से सीखने को ही तैयार ना हो तो फिर तो ठीक है, चलते जाइए तो सामने। क्या करें सर, लेकिन वो तो उनका वोटर है ना, उसको कैसे छोड़ दे कांग्रेस? एक चीज होती है संतुलन, पहले भी उनका वोटर था, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। संतुलन भी तो कोई चीज होती है, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती हैं। बीजेपी कभी ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, या हमारी सरकार काम नहीं करेगी, या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा, इस तरह की बात तो नहीं करती है। लेकिन वो अपना जो कोर एजेंडा है, आप ये देखिए कि उस कोर एजेंडा, मुसलमान कांग्रेस का कोर एजेंडा है, हिंदू जो है बीजेपी का है। फायदा किसको हो रहा है? उस कोर एजेंडे पर चलकर आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है? आपके दिमाग में अभी भी वो 2014 से पहले की राजनीति है, उस राजनीति का समय चला गया। अगर आप अब बदलेंगे नहीं अपने को तो रिजल्ट वही आएगा जो आ रहा है पिछले 12 साल से। अब ये जो बात अभी देवेंद्र 2008 में कांग्रेस के देश भर में करीब जो है 1200 से ज्यादा विधायक थे। अच्छा, इस समय 600 कुछ हैं। ये आपकी राजनीति का नतीजा है।